तो एक आदमी में इतनी आत्मरति है, आत्ममुग्धता है, इतनी साइकोफेंसी ऑफ सेल्फ है कि वो चाहता है कि मैं ही मैं रहूं। और इसीलिए आप देखेंगे मोदी जी हर जगह अपनी फोटो छपवा लेते हैं। मोदी जी उसमें डिजाइनर भी हैं, मोदी जी उसके आर्किटेक्ट भी हैं, मोदी जी उसमें वास्तु भी उसकी ठीक कर रहे हैं, मोदी जी उसका इंटीरियर डेकोरेशन भी कर रहे हैं। आदमी दूसरे के घर जाता है, मैं आपके घर आऊंगा या आप मेरे घर आएंगे, तो जब हम शादी में जाते हैं ना, तो एक ही बात कहते हैं, जोड़ी बड़ी सुंदर है। कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो किशोर कुमार की आत्मा जो उनके अंदर आ गई है, और वो जो है राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डायलॉग राइटर, एक्टर सब कुछ है। नमस्कार, आदाब। हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज मेरा एक सवाल है कि सेंट्रल विस्टा बन गया है, उसका उद्घाटन होने वाला है, और मुझे लगता था और देश को भी लगता था कि उसका उद्घाटन हमारे देश के राष्ट्रपति करेंगे, यानी कि जो फिलहाल राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू, वो करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उसके पीछे की वजह क्या और क्यों नहीं उन्हें ये हक दिया गया, जबकि वो फर्स्ट सिटीजन है, पहले नागरिक हैं देश के, उनको देना चाहिए, देश के राष्ट्रपति हैं। तो क्या कुछ वजह है इसके पीछे, बताएं जरा। एक बात समझिए कि सेंट्रल विस्टा जो संसद भवन के नए भवन की निर्माण की बात हो रही है, उसकी पूरी की पूरी अगर भूमिका को आप देखें तो उसमें एक अजीब सी बात यह है कि एक ही व्यक्ति जो है वन मैन शो है। मोदी जी जो है वो उसकी प्रस्तावना करते हैं कि सेंट्रल विस्टा एक नया संसद भवन बनना चाहिए, वो उसकी जमीन तय करते हैं, वो जब उसका आधारशिला रखी जाती है, भूमि पूजन करते हैं, फिर वो जो है इसका बीच बीच में आपको पता चलेगा, जब निर्माण हो रहा था तो एक बार मोदी जी रात को वहां पहुंच गए और वहां जाकर उन्हें किसी वास्तुविद ने बताया कि इसमें वास्तु दोष है, तो आप ये नारियल ले जाओ, पूजा का नारियल, और वहां गाड़ाओ। तो मोदी जी रात को 11 बजे गए, विदेश से आए, हवाई जहाज से सीधे जो है उतरे एयरपोर्ट पे और सेंट्रल विस्टा वाली जगह गए और वहां वो गाड़ के आए। उसके बाद जो है मोदी जी इंटीरियर कैसा हो, बहुत बार आपने फोटो देखी होंगी कि इस सेंट्रल विस्टा के ऊपर जो 3 शेरों का निशान है, उसकी जो स्थापना है वो भी मोदी जी ने की, उसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया। उसमें जो कैसे पर्दे लगे, कैसी पेंटिंग लगे, कैसा सिटिंग अरेंजमेंट हो, वो भी आप देखते हैं। मोदी जी रोज जाते हैं वहां, और जब उसका उद्घाटन करना है वो भी मोदी जी कहते हैं मैं ही करूंगा। यानी बड़ा अजीब लगता है ये, जैसे कोई फंक्शन हो तो उसमें जो चीफ गेस्ट होता है उसकी गरिमा होती है, और देश के प्रधानमंत्री की गरिमा है। मोदी जी का जब मुंह जी चाहता है, मुंह उठाया और सेंट्रल विस्टा चले गए, और उसमें उन्होंने हर जगह मोदी मोदी, यानी अगर उनका बस चलता तो उसकी जितनी दीवारें हैं ना, उनकी जो ईंटें हैं उन पे मोदी जो मोहर लगनी चाहिए थी कि मोदी 2020, मोदी 2021, मोदी 2022। तो मोदी जी के क्या है, देश के प्रधानमंत्री तो हैं, अरे भाई क्या है? प्रधानमंत्री तो और कोई काम नहीं है। भाखड़ा बांध बन रहा था तो नेहरू जी उसके उद्घाटन में गए थे, नेहरू जी ने जब उसका आधारशिला रखी तब गए थे। ये थोड़ी कि नेहरू जी हर दूसरे दिन उठे और चल दिए। इससे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है, उसको किसी पे यकीन नहीं है। उसको ये लगता है कि मेरे जितने भी कारिंदे हैं, मेरे जितने भी सहयोगी हैं, मेरे मंत्रिमंडल के जितने भी लोग हैं, ये सब मूर्ख हैं, क्योंकि मोदी जी हर चीज तय करके। अब मोदी जी उसमें डिजाइनर भी हैं, मोदी जी उसके आर्किटेक्ट भी हैं, मोदी जी उसमें वास्तु भी उसकी ठीक कर रहे हैं, मोदी जी उसका इंटीरियर डेकोरेशन भी कर रहे हैं। मोदी जी तो बॉस है, मोदी जी तो बॉस है। अभी आज ही ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा मोदी जी बॉस है। वो देखो ऐसा होता है, जब आदमी दूसरे के घर जाता है, मैं आपके घर आऊंगा या आप मेरे घर आएंगे, तो जब हम शादी में जाते हैं ना, तो एक ही बात कहते हैं, जोड़ी बड़ी सुंदर है, चाहे वो एक भैंगी हो और एक बहरा हो। क्योंकि ये एक परंपरा है कि कोई आपके घर आएगा तो आप भी उसकी प्रशंसा करेंगे। उस प्रशंसा को अगर आप तमगे की तरह लगा लेंगे और कहेंगे जी फलाने ने कहा, ढिमके ने कहा, तो हर आदमी को हर आदमी की सच्चाई पता होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कई दिन से सोच रहा था कि मोदी जी बार बार जो है सेंट्रल विस्टा पे कूद के क्यों पहुंच जाते। तो मेरे एक फिल्म देख रहा था, वो थी बढ़ती का नाम दाढ़ी, यानी लोगों ने बढ़ती का नाम दाढ़ी नाम याद नहीं होगा। एक फिल्म आई थी उससे पहले, चलती का नाम गाड़ी। उसमें अशोक कुमार थे, उनका भाई था अनूप कुमार, किशोर कुमार थे, मधुबाला थी, और उसके गाने बड़े फेमस थे कि 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया, ना 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 ना, और एक लड़की भीगी भागी सी। ये फिल्म में देखा ना आपने, मधुबाला बड़ी फेमस। तो जब वो फिल्म बनी उसके बाद जो है किशोर कुमार के मन में आया कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊं, चलती का नाम गाड़ी वाली भी। तो उन्होंने एक दूसरी फिल्म बनाई, उसका नाम था बढ़ती का नाम दाढ़ी। अब बढ़ती का नाम दाढ़ी की ये बात थी कि उसका स्क्रीन प्ले किशोर कुमार ने लिखा, उसके गाने किशोर कुमार ने लिखे,
उसके डायलॉग जो है वो किशोर कुमार ने लिखे, उसके डायरेक्टर जो थे वो किशोर कुमार थे, उसके प्रोड्यूसर जो थे वो किशोर कुमार थे, उसकी जो कास्ट में जो किशोर कुमार थे उसके इतने रोल थे कि वो जो है उसमें एक कैरेक्टर था जिप्सी का, वो भी था किशोर कुमार का। एक कैरेक्टर था उसमें पुलिस कमिश्नर का, वो भी किशोर कुमार था। उसमें एक कैरेक्टर था सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का, वो भी किशोर कुमार था। उसमें एक था जूनियर इंस्पेक्टर का, वो भी किशोर कुमार था। उसमें एक कांस्टेबल था, वो भी किशोर कुमार था। उस फिल्म में दिखाया है कि अशोक कुमार एक बहुत बड़ा रईस आदमी होता है और जब वो मरता है तो वो एक अपनी वसीयत में एक अजीब शर्त लिख जाता है। वो शर्त ये होती है कि मेरी सारी दौलत मेरे मरने के बाद उस आदमी को मिलेगी जिसकी दाढ़ी सबसे लंबी होगी। तो किशोर कुमार और के.एन. सिंह जो उस समय के मशहूर एक्टर थे, उन दोनों में कैरेक्टर में ये होड़ लगती है कि मैं जो हूँ किसकी दाढ़ी ज्यादा बड़ा हो ताकि वो जो है इस प्रॉपर्टी को हथिया ले। तो के.एन. सिंह का नाम उसमें जो होता है वो होता है कड़क सिंह। और किशोर कुमार ने उसमें कौन कौन सी ये कास्ट ली, अपने बड़े भाई को लिया अशोक कुमार को, वो उसमें गुलफाम बने। उन्होंने अपने बेटे को लिया अमित कुमार को, वो जो है फक्कड़ बना, उसका नाम था फक्कड़। पूरी फिल्म जो है बड़ी मजेदार थी और उसमें हर एक्टर जो है वो दाढ़ी बढ़ाता रहता है, हर कैरेक्टर की दाढ़ी बड़ी होती है। तो वो फिल्म के एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, डायलॉग, सिंगर सब कुछ जो थे किशोर कुमार थे। और अंत में जब वो फिल्म नहीं चली तो लोगों ने कहा, फिल्म समीक्षकों ने लिखा कि भाई ये फिल्म अब तू खुद ही देख, तू नहीं बनाई है तो खुद ही देख। तो मोदी जी ने, मुझे लगता है 1974 में जो फिल्म आई थी, ये कम से कम 100 बार देखी होगी। तो उनके मन में एक चीज रहती है कि जो भी करूं मैं ही करूं। तो मैंने कई बार कहा है कि मोदी जी के मन में इच्छा रहती है कि अगर शादी में जाए तो दूल्हे की जगह मैं हूं, और अगर किसी की शव यात्रा में जाए तो वो कहते हैं जो लेटा हुआ है ना वो भी मैं ही हूं। तो एक आदमी में इतनी आत्मरति है, आत्ममुग्धता है, इतनी साइकोफेंसी ऑफ सेल्फ है कि वो चाहता है कि मैं ही मैं रहूं। और इसीलिए आप देखेंगे मोदी जी हर जगह अपनी फोटो छपवा लेते हैं। पेट्रोल पंप पे जाओगे, आदमी गाली दे रहा होता है कि साला पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, खूब गंदी गंदी गाली देते हैं, तो वहां पे भी अपनी फोटो लगा लेते हैं और लोग जो है बड़े मुस्कुराता चेहरा होता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि वो जो राशन का 5 किलो देते हैं उस पर भी मोदी जी की फोटो, कई जगह तो टॉयलेट में मैंने देखी मोदी जी की फोटो लगा लेते हैं लोग। तो एक आदमी इतना आत्ममुग्ध हो गया कि वो भारत के संविधान को भूल गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा है कि देश को चलाने का जो काम है, देश किसके नाम चलेगा, वो भारत का राष्ट्रपति चलाएगा। भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में लिखा है, सबसे बड़ी बात मैं पढ़ता हूँ अनुच्छेद 52 में, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये राष्ट्रपति की पावर है भारत के संविधान में। अब आप समझिए कि राष्ट्रपति के बारे में और संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। और जब हम संसद के बारे में पढ़ते हैं तो संसद के 3 अंग हैं। एक अंग कौन सा है? एक अंग है राष्ट्रपति, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष को हम स्पीकर बोलते हैं अंग्रेजी में, और जो राज्यसभा का सभापति होता है उसको हम राज्यसभा का सभापति और भारत का उप प्रधानमंत्री। प्रोटोकॉल में अगर आप चलेंगे तो नंबर 1 पे कौन है? राष्ट्रपति। नंबर 2 पे कौन है? उपराष्ट्रपति। नंबर 3 पे कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है वो नंबर 3 का है। और जब सदन में बैठते हैं तो सदन में चाहे प्रधानमंत्री राज्यसभा में जाए या लोकसभा में जाए, आप देखेंगे जो है जो अध्यक्ष है उसके जो है सीधे हाथ की तरफ बैठता है, राइट साइड में, और राइट साइड में वो बैठता है और इसलिए वो उसको कहता है आदरणीय सभापति जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, तब वो संबोधित करता है। तो बड़ा कौन हुआ? उसमें उपराष्ट्रपति बड़ा हुआ और लोकसभा स्पीकर बड़ा हुआ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ प्रधानमंत्री कहेंगे कि सब कुछ मैं करूंगा। अब जब द्रौपदी मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति तो क्या मोदी जी ने कहा, हम एक आदिवासी महिला को जो उड़ीसा के बहुत पिछड़े हुए इलाके से आती है उसको देश की राष्ट्रपति बना रहे हैं। तो राष्ट्रपति बना रहे हो तो उसको कम से कम सम्मान तो दो। राष्ट्रपति बनाने के बाद उसका ये हाल है कि हमने देखा सतपाल मलिक जो कि राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, बिहार के, गोवा के, उन्होंने क्या कहा कि मैं मिलने जा रहा था तो वहां से फोन आया कि आपसे राष्ट्रपति की मुलाकात नहीं हो पाएगी क्योंकि वो व्यस्त है। तो सतपाल मलिक ने क्या कहा,
राष्ट्रपति किससे मिले ना मिले ये भी तय जो है प्रधानमंत्री कार्यालय करता है। इसका मतलब हो गया राष्ट्रपति जो है आज के समय में प्रधानमंत्री की कठपुतली है। प्रधानमंत्री की कठपुतली मतलब राष्ट्रपति के अंदर कोई आत्मसम्मान नहीं है। और वो राष्ट्रपति के अंदर सम्मान, आत्मसम्मान मैंने पहले भी बोला था आपको कि देश में महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पे बैठी हैं और भारत की महिला राष्ट्रपति है, वो कुछ नहीं बोलती। तो इसका मतलब है ये राष्ट्रपति जो है, और राष्ट्रपति तो रबड़ की मोहर होते थे, ये राष्ट्रपति गूंगी है, बहरी है। ये सिर्फ जो है जैसे होती है ना कठपुतली की तरह है कि जब इसका इस्तेमाल करना है मोदी जी करेंगे, जब नहीं करना नहीं करेंगे। और इसीलिए मोदी जी जानबूझकर ऐसे लोगों को उच्च पदों पर बैठाते हैं जिनका कोई आकार नहीं होता, जिनका कोई चेहरा नहीं होता, निराकार होता है। ऐसे ऐसे लोगों को गवर्नर बना देंगे। माननीय गवर्नर तो होते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं आता, वो सिर्फ संघ के पुराने स्वयंसेवक होते हैं, उनको बना देंगे। और वो जो है किसी भी तरह से प्रेजेंटेबल, क्या लोग नाम ही नहीं जानते। लोगों से पूछो जी तुम्हारे यहाँ का गवर्नर कौन है, लोग नाम नहीं जानते, बच्चे नाम नहीं जानते। भूतपूर्व गवर्नर का तो नाम ही कोई नहीं जानता, इवन चीफ मिनिस्टर को भी नहीं पता, मोदी जी को भी नहीं पता होगा। मोदी जी के सामने अगर 10 गवर्नर आज के दिन पेश हो जाए ना, तो मोदी जी उनसे पूछेंगे भाई तुम अपना नाम बताओ, क्योंकि कोई नहीं जानता। पहले होता था कि ऐसे लोगों को गवर्नर बनाया जाता था जिनके अंदर उनका एक व्यक्तित्व होता था, जो पद को सुशोभित करते थे। यहाँ यह है कि पद पे बैठ के वो सुशोभित होते हैं कि हम गवर्नर है, और उतरने के बाद पता ही नहीं चलता। तो ऐसी हालत में आप समझिए संसद भवन का जो उद्घाटन है उसके बारे में राहुल गांधी ने जो कहा है, खड़गे जी ने जो कहा है, विपक्षी दल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत के संविधान का अपमान होगा अगर राष्ट्रपति को संसद भवन के नए भवन के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया जाता। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा कि मोदी जी जो है बढ़ती का नाम दाढ़ी फिल्म के जो है नायक लगेंगे। और मैं जो ये बात कह रहा हूँ सिंपली कह रहा हूँ, आज मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि रात को जो है बढ़ती का नाम दाढ़ी जरूर देखें और समझ जाएंगे वो कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो किशोर कुमार की आत्मा जो उनके अंदर आ गई है, और वो जो है राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डायलॉग राइटर, एक्टर सब कुछ है। और यही काम मोदी जी करते हैं। और ये देश के प्रधानमंत्री पद को बहुत छोटा करता है, बौना करता है। ये बताता है कि व्यक्ति, जैसे किशोर कुमार की वो फिल्म जो कॉमेडी फिल्म है, और बड़ी अच्छी कॉमेडी फिल्म है, आप देखोगे तो कम से कम 20 बार देखनी पड़ेगी। तो मोदी जी ने वो 100 बार देखी है। तो मुझे लगता है मैं उस फिल्म को ज्यादा ऐसे नहीं देखता कि कहीं मैं भी वैसी हरकतें ना करने लगूं, इसलिए मैं अपने को संयम रखता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े ही एक मजाकी अंदाज में और एक ही बड़े ही कटाक्ष के रूप में भी इस चीज को आज एनालाइज किया है कि मोदी जी जो कर रहे हैं शायद वो किशोर कुमार की राह पर हैं एक तरह से, क्योंकि जो बढ़ती का नाम दाढ़ी है उस मूवी से वो कहीं ना कहीं इंस्पायर हैं। आप लोग उस मूवी को जरूर देखिएगा, हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, पर ऐसे आपको जानकारी दे रहे हैं कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर हमें दिख रही हैं। खैर सेंट्रल विस्टा का जब उद्घाटन होगा वो भी देखेंगे कि कौन करता है कौन नहीं करता है। बाकी आप इस वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी रविंद्र कुमार जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।